नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि पर। और मैं हूं रवि मिस्त्री। तो अक्सर जब मैं गांव निकलता हूं या कहीं काम करने जाता हूं तो लोग बाग पूछते हैं कि मिस्त्री जी 2 कमरा बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना ईंटें लगेगी। तो मैं आज आपको वही सब लाइव कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कहाँ लगने वाला है। तो बेसिकली ये घर जो बना हुआ है तो इसी का मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि ईंटें कितनी लगेंगी और सीमेंट कितना लगेगा, लोहा कितना लगेगा और गिट्टी कितनी लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएंगी, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए आपको करके दिखाता हूँ, लाइव करके दिखाऊंगा। क्या है, बहुत से लोग क्या होते हैं, गाँव के होते हैं, कहीं के होते हैं, पेपर में कैलकुलेट करके दिखा दें तो उनको विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं, ये घर बना हुआ है मेरा 12 बाई 15 के 2 कमरे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें 4 पिलर दिया गया है, तो 4 पिलर दिया गया है गैलहरी के लिए। अब गैलहरी नहीं देंगे तो 6 पिलर में ही हो जाता है, 3 पिलर इस पार 3 पिलर उस पार, तो उतने में हो जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं करके लाइव कैलकुलेशन। हम सबसे पहले एक लाइन नीचे की ईंटें गिन लेंगे और फिर ऊपर का गिन लेंगे और उसको उसमें से गुणा कर देंगे तो अपने को आ जाएगा कि कितनी ईंट लगी है। फिर उसको दिखाता हूँ आगे कैलकुलेट करके। मैं ये फ़ोन का कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ अपने फ़ोन का, इसमें मैं करते जाऊँगा और बताता जाऊँगा, तो आप भी कर सकते हैं साथ में मेरे, है ना। तो सबसे पहले गिनते हैं लंबी लाइन, यहाँ से वहाँ तक कितना ईंट लगी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 दोस्तों, एक लाइन में इसमें ईंटें लगी हैं 70। 2 कमरे हैं, 2 कमरे में एक लाइन में यहाँ से वहाँ तक 70 ईंटें लगी हैं और 9 इंची की दीवार है, बाहर की दीवार है तो 9 इंची लगेगी। तो उस हिसाब से हम पार्टीशन जो करेंगे उसका भी काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया अपना। अब ऊपर का गिन लेते हैं कि कितना है। हाइट इसकी है 10 फुट और 10 फुट के बाद 6 इंची की बीम पड़ी हुई है और फिर छत पड़ा हुआ है 5-6 इंची का, तो वो हाइट हो गई। तो ईंटा की हाइट है 10 फुट। तो अब देख लेते हैं कितनी लगी हुई हैं ईंटें। तो हाइट में अपनी ईंटें लगी हुई हैं 36। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ईंटा कितना हो गया अपना। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें अपनी एक दीवार में 2520 ईंटें लगी हैं दोस्तों। अपना इसमें दोनों कमरे की एक दीवार में, जो पीछे साइड की दीवार है, उसमें 2520 ईंटें लगी हैं। चाहे तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 70 ईंटें एक लाइन में लगी है और ऊंचाई में लगी हुई हैं 36 ईंटें। तो इस हिसाब से हो गया 2520। तो इसका गुणा कर देंगे 2 से, काहे कि अपनी 2 दीवार है, आगे की और पीछे की 2 दीवार है, इतनी ही है। तो 5040 ईंटें हो दोस्तों। आगे और पीछे की दीवार में लग रहे हैं 5040 ईंटें। अब हम साइड की दीवार कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से पार्टीशन का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए साइड का चल के कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों, अब इसमें लग रही हैं 17 ईंटें। 17 गुणे 36, हाइट का भी हो जाएगा अपना 36। तो इसमें एक दीवार में लग रहा है 612 ईंटें लग रही हैं। अब इसमें अगर 9-9 इंची की दीवार रखेंगे, पार्टीशन
भी रखेंगे 9 इंची का ही, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 612 गुणे 3 और प्लस 5000 ईंटें हो जाएंगी। तो ये मतलब 6836 ईंटें लग रही हैं, 7000 समथिंग मान के चलिए, क्योंकि 7000 ईंटें फिर लकड़ी में भी काम आ जाता है जुड़ाई के बाद, और काम आता है ऊपर छत में जब पानी भरना होता है तब भी काम में आती हैं ईंटें। ईंटों का काम पड़ते रहता है। तो हम 7000 मतलब मान के चलते हैं कि अगर हमें घर बनाना है 2 कमरा 12 बाई 15 का, तो 7000 ईंटें कम से कम एक्यूरेट है कि एक्यूरेट इतना लग ही जाएगा। और इससे ज़्यादा मंगाएं, अगर कुछ काम हो तो फिर ज़्यादा मंगाने की कोशिश करें, ज़्यादा मंगा ही लें। अब आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें सीमेंट कितने लगेगी और गिट्टी कितना लगेगा और अपना लोहा सरिया कितना लगेगा और लेबर चार्ज। तो दोस्तों बताऊंगा कि मतलब इसमें कितना सीमेंट सरिया और बालू लगने वाला है गिट्टी सहित। तो इसका पूरा डाटा मैं फ़ोन में ये पर्ची लिख के रखा हूँ, उस हिसाब से बताता हूँ। तो देखिए इसमें ईंटें आपको 7-7,500, वो ईंटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ईंटें फूटती हैं आपकी, क्योंकि ज़्यादा ईंटें फूटेंगी तो फिर वो ज़्यादा ईंटें लगेंगी। अगर ईंटा कम फूटने वाला लेंगे, क्वालिटी वाला लेंगे कमेंट करके बताइएगा कि अगर ईंटों की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, उस पर भी मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर ईंटें कम फूटने वाली लेंगे तो 7000 में हो जाएगा, नहीं तो आप 8000 ईंटें ले सकते हैं। काहे कि नीचे कुर्सी भी जोड़नी होती है, तो ईंट से अगर कुर्सी जुड़वानी है तो फिर उस हिसाब से ईंटा 10-15% बढ़ा सकते हैं। और आपको लग जाएगा इसमें सीमेंट जो है, तो जुड़ाई और प्लास्टर के लिए 50 से 60 बोरी लग जाएगी, है ना। और छत की ढलाई के लिए 45 से 55 बोरी सीमेंट भी लग जाएगी। आप कोई अच्छा सा वाटरप्रूफ सीमेंट लीजिएगा, क्योंकि पानी पड़ने पर सीमेंट में पानी रिसने लगता है, वाटरप्रूफ रहती है तो इतना जल्दी वो पानी सोखती नहीं है। तो इसलिए कुल मतलब सीमेंट बोलें तो नीचे से लेके ऊपर तक 100 से 115 बोरी लग जाएगी, अगर ज़्यादा कुर्सी नहीं दे रहे हैं नीचे। तो अगर कुर्सी जोड़ेंगे तो फिर उस हिसाब से मटेरियल बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ज़्यादा कुर्सी है नहीं, तो उस हिसाब से 100 से 115 बैग मंगा सकते हैं सीमेंट का। और मतलब बालू जो है तो अपना जुड़ाई और प्लास्टर के लिए 450 से 500 क्यूबिक फीट, मतलब जो होता है फीट में उतना बालू मंगा लेते हैं। और छत के लिए 150 से 180 क्यूबिक फीट। कुल बालू मान के चलें तो 650 से 700 क्यूबिक फीट। मतलब जो ये ट्रैक्टर की टाली होती है 100 फीट वाली, उसमें 3 टाली बालू तो लग ही जाएगा, है ना, 3 से 3.5। और सरिया लगभग 600 किलो से 800 किलो तक सरिया लग जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पिलर और बीम कितना ऊंचा मोटा रखना चाहते हैं और छत में कितना जाल कितनी दूरी में बंधवाते हैं, उस हिसाब से आपको छत लग जाएगा 600 से 800 किलो के ऊपर। कुल मिला के आपको मैं बता देता हूँ कि ईंटें लगेंगी आपको 8000 के लगभग, सीमेंट लगेगी 110 बैग के लगभग, बालू लगेगा 700 क्यूबिक फीट मतलब 3 टाली के लगभग, गिट्टी लगेगी 3 क्यूबिक फीट, और सरिया आपको 700 मोटा मोटा मान के चलिए। और ध्यान रखने योग्य ये बात है कि मतलब नींव की जो गहराई है उस हिसाब से आप 10-15% या जितना आपको नींव बढ़ानी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और 2-3 खिड़कियों का स्पेस और दरवाजे का स्पेस हमने घटा के ये सब चीज़ें बताई हैं कि इतना मटेरियल लगेगा। अगर खिड़की उड़की और लगा रहे हैं तो वो स्पेस और आप घटा के और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन। तो दोस्तों अगर आपको भी जानकारी पूर्ण लगे वीडियो और सही हो जानकारी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ भी घर बनाने से लेके सवाल हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उन चीज़ों का समान मतलब जो भी बात होगी उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। मैं ऐसे ही घर बनाने से जुड़े हुए काम की जानकारी के बारे में अपडेट देते रहता हूं। और जिन भाई को मतलब काम सीखना हो तो मैं लाइव साइड में काम सिखाता भी हूं, जैसे लकड़ी लगाना हो गया
और छपाई करना हो गया, जुड़ाई करना हो गया, सारे काम करता हूँ मैं। ऑलराउंडर मिस्त्री हूँ, कोई मेरा एक काम नहीं कि खाली मैं वही काम करता हूँ, सारे काम मुझे आते हैं और मैं करता हूँ। लोग संतुष्ट भी होते हैं कि हाँ सही है, अच्छा काम कर रहा। तो उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।